रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, महाशिवरात्रि के पावन पर्व की, बागेश्वर धाम के पागलों की। हर हर साधु जी, साधु जी, साधु जी। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य ये है कि सभी जगत के लोग, सभी विधा, परंपरा और भगवान के द्वारा दी हुई कला से निपुण लोग इन बेटियों, हमारी बेटियों के विवाह में सम्मिलित हुए। लोग कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता, और जिनका जगदीश होता है उनका जगत होता है। तो आज ऐसा ही अनूठा पल इन 251 सामूहिक कन्या विवाह के उत्सव पर देखा, जिसमें 100 लगभग आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी सभी समाज की बेटियां हैं। हमारा उद्देश्य ये है, इस देश में ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई बिछड़ा हो, ना कोई दलित हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो। सबको मंचों पर आने का अधिकार है, सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है, सबको भव्यता के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार है। और पूरे बागेश्वर परिवार ने लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा कार से की, 1400 फार्म में घर घर गए। उसके बाद में 251 उन बेटियों का चयन हुआ जो वास्तविक पात्र थीं। बहुत पात्र और भी थीं, परंतु सामर्थ्यता के कारण उन्हें अगले साल के लिए निमंत्रण दिया। ये वो 6वां वर्ष है जब हम इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे, और आज के इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए संत भगवान भी पधारे, तो गांव का सरपंच भी आए, और सरपंच भी आए तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया भी आई। जब राष्ट्रपति महोदया आई तो व्यासपीठ के आचार्य भी आए, व्यासपीठ के आचार्य आए तो राजपीठ से भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, और शाम होने ही वाली थी। ये बच्चे मंडप में जाने ही वाले थे, मंडप में इनका पानी ग्रहण संस्कार होने ही वाला था। तब तक शाम में फिर समा बंधी, और समा एक अनूठे तरीके से बंधी। झारखंड से चलकर हमारे बड़े ही प्रिय भ्रातृत्व प्रेम जिनके प्रति हमारा है, ऐसे भैया निशिकांत द्विवेदी जी आ गए। तिवारी जी पहले ही पहुंच गए थे, उन्होंने भजनों से हम सबको खूब झुमाया। और झारखंड की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां वैद्यनाथ भगवान विराजमान है, देवघर में, और वो भूमि इतनी धन्य है। वहां आज महाशिवरात्रि के दिन पर बड़ा मेला लगता है, और अद्भुत है वैद्यनाथ से बागेश्वरनाथ की यात्रा। और ये क्रम चल ही रहा था। हमारे परिवार के रूप में श्री पवन अहलूवालिया जी और श्री उनके दामाद नलिन, हम लोग बहुत कई बार रातों भर बैठ करके चर्चा करते, कभी कुछ बातें करते। एक दिन अचानक एक ऐसा समय आया कि हमारे भैया प्रशांत रुइया जी का धाम पर आना हुआ। बड़ा अपनत्व जुड़ा, हम सब उस दिन को भूल नहीं पा रहे। हमें जल्दी थी, उन्हें भी जल्दी थी, पर हम बहुत देर तक रहे। धीरे धीरे अपनत्व बढ़ा, और उसी बीच में एक दुखद घटना हुई कि उनके पिताजी, जिन्होंने इसार ग्रुप की स्थापना की और लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा, गोलोकवासी श्री शशि रुइया जी, उनका शरीर पूर्ण हुआ। तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। हमने फिर आपको कहा कि अब हम चाहते हैं इस बेटियों के महामहोत्सव में आपके पिताजी के निमित्त कुछ और तो हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, पर भगवान से प्रार्थना इन बेटियों के माध्यम से कर पाएंगे। और आपका भी फिर आना हुआ। आपके द्वारा दिया हुआ सहयोग बहुत अभूतपूर्व है। तो आपका भी फिर आज इस सायंकाल में आना हुआ। बात आगे बढ़ती ही गई, क्योंकि
कभी कभी हम भी समय मिलता है तो थोड़ा मोड़ा खेल लेते हैं। गुगली तो नहीं आती है, पर बातों से गुगली कई बार खेल लेते हैं। बल्लेबाजी नहीं आती है, पर कई बार दुश्मनों की ठटरी बार कर बल्लेबाजी कर देते हैं। पर हमने सोचा कि सूखे सूखे काम नहीं चलेगा गुरु, कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सोचा अगर खुद को विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं आती है तो क्या हुआ, एक अपना साथी विस्फोटक बल्लेबाज बना लेते हैं। तो बातों से अगर विस्फोटक करना है तो हम करेंगे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में अगर उतरेंगे तो हम मित्र बनाते हैं किसी को। और तब तक हमारी मुलाकात नलिन जी के घर पर, जिन्होंने एक समय पर पूरे भारत के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। आज भी वो बूढ़े नहीं भये हैं और उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। ऐसे वीरेंद्र सहवाग जी से हुई है। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करो। बड़े प्रैक्टिकल आदमी, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। ना ये आस्तिक है ना नास्तिक है, बस वास्तविक हैं, दोनों के बीच के हैं। बड़े प्यारे हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें बहुत प्रिय लगते हैं। प्रैक्टिकल बातें बोलते, प्रैक्टिकल बातों पर चलना, ये जिंदगी का बड़ा सूत्र है। और साथ में वहीं उसी दिन मिल गए हमको भयंकर तेज गुगली डालने वाले आरपी सिंह जी, उनको भी ताली बजा करके हम पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करते हैं। मिले तो नहीं, पर दूरभाष के द्वारा बात हुई रोबिनो थप्पा जी से। उनकी अंग्रेजी का वीडियो हमने देखा, खैर हमें तो समझ में नहीं आया, हमारे तो सिर के ऊपर से निकल गया। ऐसा लगा जैसे ब्रायन लारा ने बाउंसर फेंक दी हो। लेकिन बहुत अच्छा बोले लोगों ने, हमें जब अनुवाद करके बताया तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा आज ये सायंकाल का अंतिम सत्र है। इस सत्र के बाद हमारी बेटियां, इन बेटियों की आरती होगी, फिर ये मंडप में जाएंगी, फिर आज ये बेटियां विदा लेंगी। हम बस आज के सत्र में, अंतिम सत्र में यही कहना चाहते हैं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, भारत के लोगों तुम एक बात याद रखो, हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं के चढ़ाए हुए दान पेटियों के रुपयों से अगर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संकेत को लेकर, इसी संदेश को लेकर हमने प्रण लिया है कि जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक बागेश्वर धाम रहेगा, तब तक धाम की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से और लोगों के द्वारा दिए हुए सहयोग के रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। और भगवान की कृपा है, थोड़ी थोड़ी सब लोग मदद कर देते हैं। वो इतना विशाल काय हर वर्ष आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाता है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। आप ये भी विचार मत करना कि हम कर रहे हैं, हम माध्यम हैं, करवा बालाजी रहे। और सब लोग जुड़ मिलकर के कर रहे हैं, पूरा बागेश्वर परिवार जुड़ मिलकर कर रहा है। गांव वो तैयारी 3-3 महीने पहले से चलने शुरू हो जाती हैं। मंडप बनने की तैयारी, भंडारे की तैयारी, टेंट की तैयारी, फार्म जमा होने की तैयारी, फिर उस पर सर्वे होता है, फिर एक एक सामान चेक किया जाता है, कौन सी कंपनी का आएगा, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, प्रेस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर। और इतना ही नहीं, उन बेटियों के लिए एक एक सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, और एक एक सिलाई मशीन, एक एक मिक्सी मशीन, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की, और कानों के टॉप, बर को कपड़े, बेटियों को कपड़े। हम चाहते हैं ये वो बेटियां जब घर जाएं ना, अपने ससुराल जावें, तो ये ना कहें कि हमारा परिवार साधारण है। ये बेटियां घर जाएं तो बड़े गुमान से जाएं कि हम बागेश्वर बालाजी की बेटियां हैं। और ये विचार करके ये घर जावें, अपने जब ससुराल में जावें तो ऐसे जावें हमारी बेटियां कि लोगों की शादियों में तो कुछ लोग आते हैं, इन बेटियों के ब्याह में तो आज 5 लाख लोग पहुंचे। सुबह से लेकर सायंकाल तक, कल रात्रि से लेकर अभी तक जो मोबाइल सिग्नल के द्वारा डाटा निकलवाया गया, तो लगभग में कल रात्रि से लेकर अभी तक 5 लाख लोग बेटियों की घराती और बराती बनकर के पहुंचे हैं।
जहां सामने में भंडारा, भंडारे में भी चमचम, जलेबी, हमने अपने समधी समधन के लिए रसगुल्ला बनवाए कड़ी, रबड़ी, हाँ रबड़ी भी थी, हाँ भूल गए, समधनों के लिए हमने रबड़ी बनवाई, क्योंकि हम तो अविवाहित हैं, तो हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं है, और अविवाहित बाप के 251 समधी समधन है। अब वो बात अलग है कि दामाद नहीं लाए होंगे, तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं इन सब के आने के बाद हमारी इन बेटियों को खूब आशीर्वाद मिले। और पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं, हमने जो अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा है, कृपा करके आपसे प्रार्थना है, नारायण मंदिर में तो हैं, पर अगर नारायण को तुम्हें प्रत्यक्ष देखना है तो तुम नर सेवा करना प्रारंभ करो। अगर तुम नर में भगवान को नहीं देख पाए, मनुष्यों में भगवान को नहीं देख पाए, तो मंदिर में का भगवान तुमको दिखना कठिन है। अगर तुम जगत में परमात्मा को नहीं देख पाए तो जगदीश का दिख पाना तुम्हारे लिए कठिन है। इसलिए हमें लगता है भगवान का मिलने का सबसे सरल रास्ता यही है, जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो। जब राम सेतु बन रहा था तो राम सेतु में सब बड़े बड़े बंदर पत्थर लेकर के जा रहे थे, पर एक गिलहरी एक मुंह में जो है अपने मुंह में छोटा सा रेत का कण भर करके ले जाती और जाकर के दोनों पत्थरों के बीच में डाल आती और फिर वापस आती। हनुमान जी नाराज हो गए, अरे गिलहरी तू बार बार यहां वहां भागती है, कहीं किसी का पैर रख जाएगा, चिपल जाएगी, मर जाएगी, भाग इधर से। गिलहरी दोनों हाथ ऐसे खड़े करके चीची चीची करती हुई खड़ी हो गई। बोले महाराज अब तुम सेवा कर रहे तो क्या हम नहीं कर सकते? आप भी राम जी की सेवा में लगे तो हम भी तो लगे, हमें भी तो सेवा करने दो। हनुमान जी बोले तू क्या खाक सेवा कर रही, शरीर ही नहीं है, कौन सा पत्थर उठाएगी? अरे बोले हम महाराज पत्थर नहीं उठा पाते हैं, पर रेत तो उठा लेते हैं। हनुमान जी बोले तो रेत का क्या करेंगे, कहीं रेत से पुल बनता है? तो दोनों हाथ उठा के गिलहरी पता है क्या बोली? बोले तुम पक्के पागल ही ठहरे, है तो शरीर तुम्हारा बहुत बड़ो, पूंछ बहुत लंबी है, पर बुद्धि तुम्हारी बहुत हल्की है। हनुमान जी बोले हमें हल्को बता रही? गिलहरी बोली बिल्कुल। बोले कैसे? गिलहरी कहती है महाराज जब आप पुल बना रहे तो दो पत्थर जोड़ रहे, तो दोनों पत्थरों के बीच में एक छोटा सा स्पेस रह जाता है, छोटी जगह रह जाती। राम जी के चरण कोमल हैं, वो चलेंगे तो उनके चरणों में चोट लग जाएगी। मैं उन जगहों को भर करके प्रभु को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये सेवा कर रही हूं। हम भी यही चाहते हैं कि आप सब नर सेवा में नारायण को देखें। आज का ये उत्सव उन बेटियों के मध्य में 251 इन बेटियों की आज विदा भी होगी, तो अभी दिन में प्रसन्नता थी, अब जैसी जैसी शाम होती जा रही है तो मन एकदम भरता चला जा रहा है कि वो बेटियां। अभी जब हम नीचे उतरे थे तो एक बच्ची वो छत्तीसगढ़ वाली मिली हमें, कहाँ गई है? यहाँ बैठी होगी, छत्तीसगढ़ से आई वो बच्ची। तो वो प्रणाम करने, हम कहा हमारे यहाँ प्रणाम नहीं करते हैं, तो कहती है पिताजी हमारे पिताजी तो है ही नहीं है, आज हमने तुमको ही पिताजी मान करके अपने जीवन को प्रारंभ किया है। वो भाव एकदम अंदर से झुंझला देता। 251 बेटियों में एक वो भी बेटी है कि माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, दोनों बहनें बची हैं। बड़ी बहन मंद बुद्धि की है, छोटी बहन थोड़ा सा समझदार है। मजदूरी करके बड़ी बहन का पेट पाला और उसे पता लगा कि बागेश्वर धाम से शादियां होनी है, तो उसने खुद आके अपनी बड़ी बहन की शादी तय की, खुद की शादी तय की और फार्म जमा किया। हमें जब पता लगा तो हमारी टीम गई, जब घर पे टीम गई तो जब टीम ने आके बताया तो हमारा तो दिल पसीज गया। उस दिन पे हमने, और पहले हमने आटा चक्की लेने का नहीं सोचा था, फिर कुछ कुछ जब यहाँ से मदद हो गई लोगों से, तब हमने सोचा कि अब हम इनको आटा चक्की भी देंगे। और उस बेटी का जब हमने घर के बारे में पूछा तब पता लगा, जब हमारी टीम गई तो उनके पास चाय पिलाने को कप नहीं थे उस बच्ची के पास, वो पड़ोस से उधार मंगा खिलाई तो उसने चाय पिलाया। और जब वो कार्ड देने आई तो एकदम ऐसा कार्ड लेकर के आई मानो, हमने पूछा ये कितने कार्ड छपवाए? बोले गुरुजी 5 VIP कार्ड छपवाए। वो पोस्ट ऑफिस वाले कागज पे छपवा के ले आई और 5 उसको VIP बता रही थी। हम कहा कितने का पड़ा? तो बड़ी चिल्ला करके बोली गुरुजी 1.25 रुपया का पड़ा है। तब हमारी आंखों से उसके फटे हुए कपड़े देखकर, वो दुपट्टा फटा देखकर, उसकी वो दीनता को देखकर हमारी आंखें पसीज गईं। हमने फिर उस दिन के बाद दिन न रात और कोशिश की कि हमारी बेटियों के विवाह में कोई कमी न रह जाए। हमारी बेटियों, जितने भी यहाँ बेटी खड़ी हैं, हमारी बेटियों
और आज तुम नव दाम्पत्यमय जीवन में जा रही हो। आज से तुम्हारा घर बागेश्वर धाम है। इसे तुम अपने पिता का घर मानना और बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहना और मुस्कुराते हुए रहना और तुम खूब अच्छे से जीवन जीना। हमारे तन में जब तक प्राण है हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। और आगे जब फिर भगवान कृपा करेंगे फिर हम और हाँ, अगले साल में बेटियों तुम फिर आना, तुम्हारी दूसरी बहनों का ब्याह होगा तो उसमें तुम सम्मिलित होने जरूर आना और खूब अच्छे से सब लोग रहना। बस यही भावभक्ति के साथ में मंचासीन सभी अतिथि और आप सब जो भी आए हैं, आप सब सुबह से बैठे, विदेशों से भी पूरे लोग आए, NRI लगभग 100-150 लोग विदेशों से आए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, USA, नेपाल, तो यहाँ से भी जो बागेश्वर परिवार के शिष्य मंडल आए, हम आपको भी बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। हमारे गांव के लोग, सभी मंडलों के लोग यहाँ मंच तक नहीं आ पाए, कोई भंडारा करवा रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई पार्किंग देख रहा, तो कोई उपहार सामग्री देख रहा, तो कोई व्यवस्था देख रहा, तो कोई संतों को भंडारा करवा रहा, तो कोई अतिथियों की व्यवस्था देख रहा, पर वो वहीं व्यस्त हैं, मस्त हैं। ऐसे पूरे मंडलों को भी ताली बजा करके आप सब धन्यवाद दो। लगभग 6 से ज़्यादा बज गए हैं, बेटियों को देरी हो रही है, तो बिना विलंब किए हुए हम कहेंगे कि ये क्रम वरमाला का पूर्ण करें, फिर एक साथ जितनी आ जाएं वो बैठा रहें। 2 बार में आरती होगी। आरती होने के बाद में थालियां जो हैं वो थालियां हम चाहेंगे कि मंच के जितने अतिथि बैठे हैं ये थालियां इन सभी अतिथियों को दें। प्रशांत भैया को खास कर 3-4-5 थाली दें ताकि ये अपने हाथों से बेटियों को सोने का आभूषण, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कान के सोने के टॉप, पायल, बिछिया इन बेटियों के हाथ में सौंप सकें। हम सब जोरदार ताली बजा करके इनके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। आज का ये दिन, आज की ये महाशिवरात्रि, देश और विदेश में बागेश्वर धाम चैनल से लाइव देख रहे लोग, अंत में यही कहना है, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों को वरदान मानो, बेटियों को आशीर्वाद मानो। बड़े दिलवाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं, वो फकीर, वो गरीब होते हैं जिनके घर बेटियां नहीं होती हैं, और वो अमीर होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। तो जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों का, पीछे वालों भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। पुनः हम प्रशांत भैया आपके पूज्य पिताजी के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, हनुमान जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं उनको आशीर्वाद मिले, इन बेटियों का पुण्य प्राप्त होवे, ऐसी मंगल कामना हम हनुमान जी के चरणों में कर रहे हैं। इस उत्सव को आगे के क्रम में बढ़ाया जावे। जय सिया राम।